नमस्कार विद्यार्थियों, हमने इससे पहले इसका फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया। आज हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे, प्राणियों में पोषण। तो आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ रखने, गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत इनकी भोजन ग्रहण करने की, इसलिए इसको अंतर्ग्रहण बोलते हैं। अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है? अंतर्ग्रहण की विधि, और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है, यानी कि सम्मिलित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य अर्थात भोजन के अनेक संगठन हैं। स्मरण कर उसके नाम लिखिए। भोजन के संगठन कौन से होते हैं? जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये विटामिन भी आते हैं इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जो होते हैं जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इस रूप में नहीं कर सकते, अतः इसे सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में रूपांतरण। जैसे जटिल पदार्थ थे, एक जुड़े हुए थे, उसको सरल में बांट दिया, तोड़ दिया। परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को पांचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पांचन। 2.1 खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। भोजन के अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां जीवों में भिन्न भिन्न होती है। अर्थात भिन्न भिन्न जीवों में क्या होती है? भिन्न भिन्न मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड बोलते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। क्या चूसते हैं? मकरंद, रस। मानव एवं कुछ अन्य जंतु में शिशु माँ का दूध पीते हैं। जो शिशु है, बच्चे हैं, वो माँ का क्या करते हैं? दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं, अर्थात साबुत, बिना उसको चबाए। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। तो सभी जो जीव होते हैं, अलग अलग जीव अपना भोजन अलग अलग विधि द्वारा करते हैं। क्रियाकलाप 2.1 सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार व पोषण प्राप्त करने की विधियां कौन सी है? जैसे घोंघा, चींटी, चील, मरमर पक्षी, जूं, मच्छर, तितली, मक्खी। आहार की विधि: छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण इत्यादि। ये आहार की क्या है? विधियां हैं। अद्भुत सत्य क्या लिखा है? अद्भुत सत्य है स्टारफिश, तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। किसका करती है? कैल्शियम कार्बोनेट के जो कठोर कवच वाले जंतु होते हैं, इसका क्या करती है? आहार करती है। जैसा चित्र 2.1 में दिखाया गया है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता रहता है। तो ये स्टारफिश है जिसका चित्र आपको दिखाया गया। सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अब आता है 2.2 मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार के बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन की
भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांटा गया है। मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रेसिका, अमाशय, शुद्रांतर, छोटी आंत, बृहदांत्र, बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा मलद्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन भिन्न भिन्न भागों से गुजरता है उनके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति शुद्रांतर आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देती हैं। आहार नाल संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो ये आपके पास चित्र है कि ये मुख गुहिका है, इसके बाद नीचे लार ग्रंथि है और ये जो लंबी सी नली दिख रही है ग्रसिका है। उसके बाद ये यकृत है जिसे लीवर बोलते हैं, पित्ताशय है, ठीक है, और इधर अमाशय है, अग्नाशय है, शुद्रांत्र है, बृहदांत्र है और ये मलाशय और गुदा है। आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख व मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। बुझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित शुद्रांत्र को देखकर आश्चर्यचकित है कि इतनी लंबी इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इनकी संदिग्ध लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर में छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाएगी, कि कितनी लंबी होती है। ये लगभग 7 मीटर, 6 से लेकर 7 मीटर तक लंबी ये नलिका होती है जो हमारे पास क्या है, शुद्रांत्र है वो। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा, कौन सी यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग ग्रंथिका इनकी सॉकेट में धसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है, उसके कार्य भी भिन्न भिन्न है, उनके अनुसार इसके अलग अलग नामों से जाना गया है। क्रियाकलाप नंबर 2.2, अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखिए, देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी उंगली से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेव तथा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने या कर्त या दशन के लिए किन दांतों का प्रयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने यानी वेदन करने और फाड़ने का काम करते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए। जो चबाने व पीसने का काम करते हैं सारणी में लिखिए। क्या लिखा है कि क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशवकाल में गिरता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं। स्थापित वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। तो ये हमारे दांत होते हैं। तो ये चित्र में दिखाए गए हैं, देखो कि ये देखो बच्चों, ये थोड़ा साफ हो गया है कि आगे 4 दांत होते हैं। आगे के जो 4 दांत है कृतक दांत है। उसके बाद जो 2 दांत है साइडों में वो रदनक है। उसके बाद 2 इधर और 2 इधर 4 दांत जो है वो क्या है, अगर चौरणक है। और जो बिल्कुल लास्ट में है 4 दांत वो क्या है, चौरणक है। तो इस प्रकार से इनको बांटा गया। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस अर्थात लार स्रावित करती है। कौन सी? लार। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात लार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आइए जानते हैं।
तो ये आपको चित्र देखकर ये सारणी में आपको दांत लिखने हैं कि कितने कितने दांत हैं। इसके बाद क्रियाकलाप नंबर 2.3, 2 प्रकनली लीजिए जिन्हें ए व बी चिन्हित कीजिए। प्रकनली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए। इन्हें दूसरी प्रकनली बी में लीजिए। दोनों प्रकनली में 3 से 4 ml जल डालिए। अब इन दोनों प्रकनलियों में आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदे डालिए। इसका परीक्षण कीजिए। आप परखनली ए तथा परखनली बी में क्या अंतर देखते हैं? परखनली के रंग में परिवर्तन क्यों होता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल में मंड को स्टार्च में बदल देता है। कि किस कारण होता है कि जो लार होती है हमारी, लाला रस बोलते हैं, वह चावल का जो मंड है उसको किसमें बदलता है? स्टार्च में। जीभ एक मसल पेशी है अर्थात मांस से बनी हुई पेशी अंग है जो पीछे की और मुख गुहिका के अंदर तल से जुड़ी होती है। चित्र में दिखाया गया है, जिसका अग्रभाग स्वतंत्र है और किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। मिठाइयाँ व दंतशय। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनमें से कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत व मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है, अध्याय 5 देखिए। हम अम्ल धीरे धीरे दांतों को स्थिति पहुंचाते हैं। जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? धीरे धीरे दांतों को स्थिति पहुंचाते हैं। इन्हें दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों का असह्य पीड़ा होने लगती है। चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयाँ, अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन करनी चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली या बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो जीभ के कार्य ज्ञात करते हैं। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम भोजन में लार, ये देखो जीभ है, लार को मिलाने का कार्य करती है और निगलने में भी सहायता होती है। जीभ द्वारा भी हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ का स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप नंबर 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। इसके आगे के वीडियो में हम क्रियाकलाप नंबर 2.4 करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।